तो बच्चों अगला प्रोसेस है वीडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। ज़रा इसको देखते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये समझेंगे हम लोग वीड्स क्या होते हैं और कैसे उनसे खेतों को बचाया जाता है। चलते हैं बच्चों। द अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप्स आर नोन एज वीड्स। मतलब कि ऐसे अनवांटेड प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनकी ज़रूरत नहीं है और हमारे क्रॉप के साथ ही वो उग जाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं वीड्स। जैसे कि वाइल्ड ओट, ग्रास अमरेंथस जिसको चौलाई भी बोलते हैं, सेनोपोडियम जिसको बथुआ बोलते हैं, ये कुछ वीड्स के एग्जाम्पल्स हैं। इन प्लांट्स को बच्चों हमें रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इन प्लांट्स को हमें रिमूव करना होता है क्योंकि ये क्रॉप के साथ वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट के लिए ये क्या करते हैं कि उनके साथ ये compete करते हैं, जिससे कि क्रॉप यील्ड रिड्यूस हो जाता है। तो इनको रिमूव करना क्यों ज़रूरी है बच्चों? क्योंकि ये वाटर, मिनरल्स, सनलाइट एट्सेट्रा के लिए क्रॉप के साथ ये compete करते हैं और क्रॉप यील्ड रिड्यूस हो जाती है। कुछ वीड्स बच्चों एनिमल्स के लिए पॉइजनस भी होते हैं और या फिर ह्यूमन बींग्स के लिए। सम वीड्स में भी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। ठीक ना? तो कुछ ऐसे भी वीड्स होते हैं जो कि एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स के लिए भी ये हार्मफुल होते हैं। और ये सब क्या करते हैं कि जब हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं क्रॉप की, उसमें भी ये प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। तो इनको हमें टाइम टू टाइम इनको हमें रिमूव करना आवश्यक हो जाता है। तो बच्चों वीड्स को फील्ड से रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं वीडिंग। वीडिंग हम लोग बच्चों दो तरह से करते हैं। एक मैनुअली भी होता है जिसको कि हम लोग हाथों से वीड्स को उखाड़ देते हैं, या फिर उनको ट्रॉवेल या फिर हो या फिर हैरो की वजह से की हेल्प से, मतलब हंसुआ खुरपा या फिर कुदाल की हेल्प से हम लोग इसको उखाड़ते हैं। वीडिंग को हम लोग दूसरे तरीके से, वीड्स को हम लोग दूसरे तरीके से भी कंट्रोल कर सकते हैं बाय स्प्रेइंग वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स या हर्बिसाइड्स एक केमिकल्स होते हैं जिनको कि हम लोग स्प्रेड जब कर देते हैं वीड्स पे तो वो वीड्स ख़त्म हो जाते हैं। ये वीडिसाइड का एक फ़ायदा होता है कि ये क्रॉप को नहीं हार्म करते हैं, क्रॉप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और वीड्स को ही बस ये ख़त्म करते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं बच्चों जैसे कि रैट्स हैं, इंसेक्ट हैं, जो कि क्रॉप को डैमेज करते हैं। इन एनिमल्स को हम लोग पेस्ट कहते हैं। और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन्स या फिर जो स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है उनको हम लोग कहते हैं पेस्टिसाइड्स। ये पेस्टिसाइड्स बच्चों पॉइजनस केमिकल्स होते हैं जो कि पेस्ट को उनके एग या फिर लार्वा फॉर्म से भी ख़त्म कर सकते हैं। मतलब कि पेस्टिसाइड अगर खेतों में हम लोग छिड़क देंगे तो कोई भी पेस्ट उसमें ग्रो नहीं कर पाएगा। हालांकि वीडिसाइड और पेस्टिसाइड पॉइजनस केमिकल्स हैं, इनके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, है ना। जैसे कि ये तो पॉइजनस केमिकल्स है तो इनके कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। जैसे कि जो भी फार्मर इनके कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर में रहता है, जो इन केमिकल्स को लगातार छिड़कता है, उसका हेल्थ इससे अफेक्टेड हो जाता है। उसके अलावा जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स होता है उसमें भी इसके कुछ ट्रेसेस रह जाते हैं, जिसको कि जब एनिमल खाते हैं, जैसे कि हम लोग खाते हैं, तो हमारी बॉडी में भी इसके ट्रेसेस आ जाते हैं, जिससे कि हमारे बॉडी में इसका नुकसान हमें दिखाई देता है। अब हमें अगर वीडिसाइड या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना है तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस बरतनी पड़ेंगे, क्या क्या सावधानियां हमें करनी पड़ेंगी, ज़रा देखिए इसको। नोज एंड माउथ शुड बी केप्ट कवर्ड वाइल हैंडलिंग एनी पेस्टिसाइड। किसी भी पेस्टिसाइड को हमें यूज़ करना है तो हमारा नोज एंड माउथ कवर होना चाहिए। यूज़ ऑफ हैंड ग्लोव्स इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर हम पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रहे हैं तो हैंड ग्लोव्स भी हमें लगाना चाहिए। वन शुड स्टैंड इन सच अ वे दैट द विंड ब्लोज अवे फ्रॉम द फेस वाइल स्प्रेइंग। मतलब किसी को भी जो भी स्प्रे कर रहा है उसको इस तरह से खड़ा होना चाहिए कि उसका फेस जो है उस दिशा में रहे जिस दिशा में हवा चल रही है। हैंड्स, फेस एंड माउथ शुड बी थोरोली वॉश्ड विथ क्लीन वाटर इमीडिएटली आफ्टर स्प्रेइंग इज डन। जब स्प्रेइंग ख़त्म हो जाए तो अपना हाथ, अपना फेस, अपना माउथ अच्छे से हमें साफ़ कर लेना चाहिए साफ़ पानी से, ताकि उसका कोई इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे ना आ जाए।
इसके आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट जो प्रोसेस है, नेक्स्ट जो प्रैक्टिस है वो है हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ज़रा देखिए। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर्ड क्रॉप इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मतलब कि जब फसल पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है, पक जाती है, तो उसको काट के और उसको एक जगह रखने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं हार्वेस्टिंग। द क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। उसको हम लोग ग्राउंड के क्लोज एकदम करके, ग्राउंड से सटा के, और उस क्रॉप को हम लोग काटते हैं। हार्वेस्टिंग में भी डन आइदर मैनुअली विथ अ सिकल और विथ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन और हार्वेस्टर। मतलब कि हार्वेस्टिंग, खेतों की कटाई दो तरीके से हो सकती है। एक तो मैनुअल मेथड होता है जिसमें कि सिकल मतलब कि हंसुआ का इस्तेमाल करके हम लोग खेतों की कटाई करते हैं, या फिर मशीन का इस्तेमाल करके खेतों की कटाई करते हैं। उस मशीन को हम लोग कंबाइन या फिर हार्वेस्टर भी कहते हैं। द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर कॉल्ड क्रॉप यील्ड और क्रॉप प्रोड्यूस। जो भी ग्रेन हमारे पास आया, जो भी खेतों की कटाई के बाद ग्रेन हमारे पास आया, उसी को हम लोग कहते हैं क्रॉप यील्ड। आफ्टर हार्वेस्टिंग द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप। जो हार्वेस्टेड क्रॉप है बच्चों, उससे हम लोग क्या करते हैं कि उस ग्रेन को सेपरेट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेसिंग। तो थ्रेशर की हेल्प से बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा क्रॉप, जिसमें कि अनाज भी रहता है, जिसमें कि पूरा का पूरा ग्रेन्स भी रहते हैं, उसको हम लोग थ्रेशर में डालते हैं। और थ्रेशर से क्या होता है कि जो अनाज होता है एक तरफ हो जाता है, और जो भी उसमें हे होते हैं, जो भी उसमें भूसी होती है, वो एक तरफ चला जाता है। जो भी हस्क होता है वो सब एक तरफ चला जाता है। इट में बी डन मैनुअली by striking the harvested crop against a hard surface or by using a machine called thresher। तो बच्चों थ्रेशिंग कैसे होती है? थ्रेशिंग हम लोग दो तरह से कर देते हैं। एक तो एक हार्ड सरफेस पे हम लोग उस क्रॉप को पटकेंगे, उसको हीट करेंगे अच्छे से, तो वो ग्रेन अलग हो सकते हैं, या फिर उसको थ्रेशर, एक मशीन होती है, उस मशीन में डालने के बाद उसकी जब थ्रेशिंग करते हैं तो ग्रेन्स अलग हो जाते हैं। ए फार्म मशीन कॉल्ड कंबाइन इज यूज फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। कंबाइन एक मशीन है बच्चों, जिसके बारे में ऊपर अभी मैंने बताया था कि कंबाइन मशीन में हार्वेस्टिंग भी हो जाती है और थ्रेशिंग भी हो जाती है एक ही साथ। अब ये थ्रेशिंग और हार्वेस्टिंग एक साथ होगी तो बच्चों किस चीज़ में फ़ायदा होगा? हम पहली बात तो हमें मेहनत नहीं लगेगी, और दूसरी बात होगी कि हमें कम समय में हम ये ज़्यादा काम कर सकते हैं। अब थ्रेशिंग के बाद क्या होता है बच्चों कि अब जो ग्रेन्स होते हैं उनको हमें सेपरेट करना होता है काफ एंड हे से। मतलब कि जो भी भूसी होती है उनसे हमें अलग करना होता है ग्रेन्स को। तो ग्रेन्स को काफ एंड हे से अलग करने की जो प्रोसेस होती है बच्चों, उसको कहते हैं हम लोग विनोइंग। विनोइंग को भी बच्चों हम लोग कैसे करते हैं कि जो भी मिक्सचर होता है जिसमें कि हे होता है, काफ होता है, उसको, और उसमें ग्रेन भी होता है, तो उसको क्या करते हैं बच्चों कि उसको ग्राउंड पे एक हाइट से हम लोग गिराते हैं। और हवा में क्या होता है कि हवा से जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं, जो लाइट काफ होता है, वो एक तरफ उड़ के चला जाता है, और ग्रेन्स चूँकि भारी होते हैं उनसे, तो वो ग्रेन्स नीचे ग्राउंड पे आ जाते हैं। अब इससे क्या होता है कि विनोइंग से हम लोग ग्रेन्स को अलग कर लेते हैं, ग्रेन हमें मिल जाता है, और एक तरफ भूसी जो होती है वो उड़ के एक तरफ चली जाती है। तो इस तरह से ये सेपरेशन होता है। तो बच्चों एक बार फिर से बता दूं कि जो भी क्रॉप मैच्योर हो जाता है उसको हार्वेस्ट करने की जो प्रोसेस है उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। उसको हम लोग सिकल के द्वारा या फिर कंबाइन मशीन के द्वारा भी कर सकते हैं। उसके बाद से जो हार्वेस्टेड ग्रेन हमारे पास आता है उसी को क्रॉप यील्ड या क्रॉप प्रोड्यूस कहते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद उस क्रॉप की थ्रेसिंग की जाती है, जिसमें कि पूरा उसमें कि ग्रेन्स अलग हो जाते हैं और काफ एक तरफ अलग हो जाता है। अब उस ग्रेन में भी कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाते हैं, तो उसको विनोइंग प्रोसेस द्वारा उसको रिमूव करते हैं। तो बच्चों यहाँ तक मैंने प्रोसेस आप लोगों को बता दिया। 6 प्रैक्टिसेस के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब 7th और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है जिसका नाम है स्टोरेज। तो जो बच्चों ग्रेन्स हमारे पास आ जाते हैं, उन ग्रेन्स को हमें ज़्यादा समय तक स्टोर करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि उसको हम लोग मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करें, इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करें, रैट से प्रोटेक्ट करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करें।
तो इसी स्टोरेज के लिए हमारे पास कुछ टैंक्स होते हैं जिनको हम लोग ग्रेन सिलोज कहते हैं। इन ग्रेन सिलोज में हम लोग जब इस ग्रेन को हम लोग डाल देते हैं, मतलब कि मॉइस्चर उसका ख़त्म करके बढ़िया से सुखा के, और उसको हम लोग जब ग्रेन सिलोज में डालते हैं तो हमारा अनाज काफ़ी समय तक चलता रहता है और काफ़ी दिनों तक वो अच्छे से रह पाता है। ड्राइंग करने के बाद से इस अनाज को ग्रेन सिलोज में डाल देते हैं, ग्रेन सिलोज में या फिर ग्रेनरीज, मतलब कि जहाँ पे स्टोर करते हैं हम लोग, उसमें हम लोग इस अनाज को डाल देते हैं। अब जिस प्लेस पे हमें स्टोर करना है उस अनाज को, ध्यान रखना होगा कि जिस प्लेस पे उस अनाज को हमें रखना होगा वो एकदम ड्राई होना चाहिए, वो एकदम क्लीन होना चाहिए, ह्यूमिडिटी वहाँ पे नहीं होना चाहिए और छोटे छोटे एनिमल्स भी वहाँ पे नहीं होने चाहिए। ठीक है। एक और बात ध्यान देनी होती है कि जब भी हमें ग्रेनरी जहाँ पे हमने अनाज रखा है वहाँ का हमें इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए रेगुलर इंटरवल्स पे। और जो भी मान लिया जाए कि जो भी ग्रेन सिलोज हैं उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स हमें डाल देनी होती हैं, जैसे कि नीम के पत्ते होते हैं, वो अगर हम लोग डाल देंगे उन ग्रेन सिलोज में तो क्या होगा कि हमें किसी भी फंगस का या फिर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म का उस पर अटैक नहीं होगा और हमारा जो भी ग्रेन है वो बचा रह जाए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही हम लोग रहने देते हैं और आप लोगों का होमवर्क मैं इसी में दे देता हूँ। होमवर्क आप लोगों का रहेगा पेज नंबर 17 से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, पेज नंबर 17 से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 डिफरेंसेस में पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड, थ्रेशिंग एंड विनोइंग, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 डिफरेंसेस में। शॉर्ट आंसर में आप लोग कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड लॉन्ग में आप कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों इतना क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दे दिया है, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसको आप लोग लिखेंगे, इसको आप लोग याद करेंगे और अपने गार्जियन को सुनाएंगे। कोई भी अगर कन्फ्यूज़न होगी तो मेरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू।